26 नवंबर 1949 को भारत का एक पवित्र ग्रंथ, जिसे भारतीय राज्य घटना में भारत का संविधान कहा जाता है, इसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उस वक्त के राष्ट्रपति को अपने हाथों से दिया। घटना समिति में उस वक्त राजेंद्र प्रसाद साहब के साथ जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपाल चौधरी और अबुल कलाम आज़ाद, उस वक्त के शिक्षा मंत्री, ये मौजूद थे। और एक ऐसा बेहतरीन संविधान जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके पूरे टीम ने अपने देश को अर्पण किया। भारतीय संविधान आपको आपके मूलभूत अधिकारों के प्रति जागरूक कराता है। आपके बोलने की आज़ादी, आपके लिखने की आज़ादी, आपके खाने पीने की आज़ादी, आपके रहन सहन की आज़ादी, और वो तमाम चीज़ें आपको मुहैया कराता है जिससे आप इस देश के नागरिक बनकर गौरवशाली भारत के इतिहास को, आने वाले भविष्य को बनाने की क़यादत ये कर सकते हैं। आज भारतीय संविधान के ऊपर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं और हमलों का जो सिलसिला है वो खास करके मुस्लिम कम्युनिटी पे हो रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है सीए, सीएबी और एनआरसी के मुद्दों पर। लेकिन ये जितने भी मुद्दे हैं ये सिर्फ एक ही चीज़ में ख़त्म हो जाते हैं, वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखित भारत का संविधान। क्योंकि भारत का संविधान ना कि आपको सिर्फ बोलने की आज़ादी देता है, बल्कि भारत का संविधान आपको इस देश में एक नागरिक के रूप में रहने की भी उतनी ही आज़ादी देता है जो बाकी लोगों को इस देश में है। तो भारत का मुसलमान और भारतीय संविधान, ये विषय पे आज जो ये चर्चा हम लोग ने यहाँ पे रखी है, या भारत के संविधान और मुसलमानों का हाल, ये विषय पे जो मैं आज बोलने वाला हूँ। 26 जनवरी 1949 को भारत का गौरवशाली एक संविधान आया, और संविधान आने के बाद आज मुस्लिम समाज उस संविधान को कहाँ तक पढ़ा, उस संविधान को समझा, ये मैं नहीं जानता। लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका हिंदुस्तान का, भारत का, हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है, वो पढ़े लिखे तबके ने जो बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने दोहराई थी कि आज भी मुस्लिम समाज भारत को हिंदुस्तान कहता है। और ये हिंदुस्तान एक वर्ड जो है, इस वर्ड को भारत का संविधान या भारतीय संविधान में कहीं पे भी जगह नहीं है। क्योंकि ये भारत का जो संविधान है, ये जब भी पढ़ा जाता है या लिखा जाता है या बोला जाता है तो भारत के संविधान के नाम से बोला जाता है, ना कि हिंदुस्तान के संविधान से। तो सबसे पहले मैं मेरे मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि फ्यूचर में, भविष्य में आप कभी भी इस संविधान को हिंदुस्तान का संविधान करके संबोधित ना करें, इस देश को हिंदुस्तान ये बोल के संबोधित ना करें। इस देश की व्याख्या हिंदुस्तान ये नहीं हो सकती। इस देश की व्याख्या जब भी बनेगी तो ये भारत ही हो सकती है। भारत एक राष्ट्र है, भारत एक देश है, यही इसकी असल पहचान है। तो ये जो गौरवशाली संविधान बना, और ये गौरवशाली संविधान आपको जब मिला तो उसने आपको मूलभूत अधिकार दिए हैं इस देश में रहने के और जीने के। लेकिन मुस्लिम समाज ने उस संविधान को जिस तरीके से आत्मसात करना चाहिए था, वो मेरे नज़र में कहीं नज़र नहीं आता है। क्योंकि भारतीय संविधान अगर मुसलमानों ने ठीक से पढ़ा रहा था तो उनको उनके मूलभूत अधिकारों की जानकारी पक्की होती। लेकिन आज मैं आपको बड़े गौरव से कह सकता हूँ, गर्व से कह सकता हूँ कि सीए, सीबी और एनआरसी जब आया तो उस वक्त पूरे मुस्लिम समाज ने एक ही किताब उठाई थी, वो था ये भारत का संविधान। क्योंकि उनको पता था इसके अलावा इनको कोई नहीं बचा सकता। और उस वक्त उन्होंने भारतीय संविधान को पढ़ा, भारतीय संविधान को जाना, और भारतीय संविधान क्या है ये अब मुसलमानों के धीरे धीरे समझ में आने लगा है। और इस भारतीय संविधान के जरिए मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय संविधान सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट कम्युनिटी या हमारे एससी कम्युनिटी की नहीं है, ये पूरे भारत भर के सभी लोगों की है। यह जो एक संघी लोगों द्वारा एक प्रचार किया जाता है कि भारतीय संविधान की पूजा सबसे ज़्यादा अगर कोई करता है तो एक कम्युनिटी करती है, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं जब भी कोई बड़ा नेता, बड़ा लीडर या बड़ी पार्टी या बड़े व्यक्ति या बड़ी इंडस्ट्रीज
बड़ा उद्योगपति फंस जाता है तो उसको उस वक्त एक ही चीज़ काम आती है, वो है भारतीय संविधान। क्योंकि भारत का संविधान आपको इस देश में हर एक चीज़ करने की आज़ादी देता है। अब मैं आज़ादी के बाद से अब तक मतलब 15 अगस्त 1947, उसके बाद 26 नवंबर को हमारा ये गौरवशाली भारतीय संविधान आया, तब से लेकर 2020 तक आज के दिन तक जो एक मुस्लिम समाज पीछे रह गया और बाकी समाज उसकी तुलना में आगे चले गए, इसका एक विश्लेषण करना चाहता हूँ। वो विश्लेषण ऐसा है कि भारतीय संविधान में वो हर चीज़ मौजूद है, वो हर चीज़ की तरतूद है कि आपको हर तरीके से आगे बढ़ने की, आपके समाज को आगे बढ़ाने की हर एक चीज़ भारतीय संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने डाल के रखी है। आपको बताता चलूँ कि इस देश के सबसे पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद साहब थे। जब संविधान लिखा जा रहा था, संविधान समिति में भी डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में थे। जब राष्ट्रपति जी को संविधान दिया जा रहा था, राजेंद्र प्रसाद जी को, उस वक्त लेने वालों में 4 लोग खड़े आपको फोटो में नजर आएंगे, लेकिन देने वालों में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे तो उनके राइट हैंड साइड में आप जब देखोगे तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद उनके बाजू में दिखेंगे। मतलब इसका मतलब साफ साफ था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा, संविधान को जब पूरी चर्चा की, संविधान को जब उनको इतना समय लगा और उस समय में उनका हमेशा साथ मुस्लिम समाज ने दिया। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस मुस्लिम समाज को ये संविधान समझाया, संविधान दिया और संविधान सभा में पेश करते वक्त जब डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद जैसे मुस्लिम नेता उनके साथ मौजूद थे, लेकिन धीरे धीरे ये समय चेंज होते गया। मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई से दूर हटने लगा। मुस्लिम समाज ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और पढ़ाई लिखाई छोड़ने की वजह से संविधान और जो बुनियादी बातें थी उस चीज़ से मुस्लिम समाज दूर दूर होते गया। बाद में ऐसे हालात देश में पैदा हुए, आपको पता ही होगा बाबरी मस्जिद का मुद्दा इस देश में बहुत ज़्यादा चला। बाबरी मस्जिद की केस लड़ते वक्त कहीं ना कहीं हमारा मुस्लिम समाज पिछड़ गया। उसे ये नहीं पता चला कि हमारे संवैधानिक अधिकार क्या और हमें संवैधानिक अधिकार क्या लेके चलने चाहिए। लेकिन ये मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाके सॉल्व हुआ। मुस्लिम समाज ने उसका बड़े दिल से स्वागत किया, मुस्लिम समाज ने उस चीज़ को माना। लेकिन आज मुस्लिम समाज को अगर तरक्की करना है, मुस्लिम समाज को अगर आगे बढ़ना है, जो दो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा ये ऐसा दूध है, ये शिक्षा एक बागिन का दूध है और उसको पीने के बाद में इंसान गुरगुरता है, मतलब बोलता है। तो आपको शिक्षा को आत्मसात करना पड़ेगा। जब आप शिक्षा को आत्मसात करोगे, शिक्षा को अपने अंदर संभालोगे, शिक्षा से खुद को आगे बढ़ाओगे, तो देखोगे कि दुनिया आपकी कदम चूमेगी। तो आपको बुनियादी चीज़ पे काम करना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सीखो, संगठित और संघर्ष करो एक नारा दिया, लेकिन उस नारे को एक समाज ने ही अच्छे से समझा और वो समाज आगे बढ़ गया। तो अब ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है कि मुस्लिम समाज ने भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हुए उस नारे को, सीखो, संगठित और संघर्ष करो, इस नारे को आत्मसात करना चाहिए और खूब पढ़ना चाहिए। खूब पढ़ने के बाद में सामाजिक एकता रखना चाहिए और सामाजिक एकता रखने के बाद में समाज के मुद्दों पर देश के राज्य सरकारों को, देश के केंद्र सरकार को सवाल पूछना चाहिए, उनके खिलाफ आंदोलन लेने चाहिए। आंदोलन से अपने अधिकार मिलते हैं, अपने अधिकारों के लिए बेशक आंदोलन होनी चाहिए। और ये आंदोलन करने की ताकत, ये आंदोलन करने की क्षमता और ये आंदोलन करने का जज्बा हमें हमारा भारत का संविधान देता है। क्योंकि हमारे संविधान ने कहा कि आपको आंदोलन करना है, तो संविधान में उसकी भी तरतूद की गई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हर समाज को अपने अपने तरीके से हर चीज की सहूलियत उस वक्त भारतीय संविधान में देकर रखी है। और ये भारतीय संविधान ऐसा संविधान है कि जो इस देश का सर्वोच्च ग्रंथ है और ये भारतीय संविधान आपको इस देश में हर एक वो चीज को हर एक वो चीज देने की आपके क्षमताओं को और हर चीज पाने की चीजों को पूरा करता है भारतीय संविधान। अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो उन्हें बेशुमार बहुत सारी तकलीफें आई। भारतीय संविधान लिखते वक्त बहुत सारे लोगों ने, उस वक्त के संघीय लोगों ने खासकर, और कुछ करप्टेड लोगों ने, उस वक्त के करप्टेड लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत सारी तकलीफें देने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त सबसे बड़ा समाज
भारत का सबसे महत्व का सबसे बड़ा समाज मुस्लिम समाज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पीछे अपना पूरी ताकत झोंके हुए था और बाबा साहब आम्बेडकर को मुस्लिम समाज ने बहुत सपोर्ट किया। आज ज़रूरत है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वो सब विचारों को आत्मसात करने की, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिखाए हुए रास्तों पे चलने की, क्योंकि एक बलशाली समाज अगर आपको बनाना है तो आपको महापुरुषों के दिए आदर्शों पे, उनके दिखाए हुए रास्तों पे चलना पड़ेगा। क्योंकि महापुरुषों ने जो चीज़ कही है, महापुरुषों ने जो चीज़ें दी है, वही चीज़ें आज आपका भविष्य बना सकती है। वर्तमान में जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसी के साथ दलित अत्याचार हो रहे हैं, उसके साथ साथ आदिवासियों पे अत्याचार हो रहे हैं, ओबीसी समाजों पे अत्याचार हो रहे हैं। अगर हम ठीक से बाबा साहब के ये संविधान को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके मूलभूत अधिकार क्या है, और आप जब वो मांगोगे सरकार से तो सरकार वो देने के लिए मजबूर होगा। क्योंकि सरकार सिर्फ एक चीज़ के सामने सबसे ज़्यादा लाचार है, वो भारत का संविधान है। बाकी सरकार को कोई लाचारी की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने लाचार हो नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि आप उनके टुकड़ों पे पलते हो। लेकिन आप अगर संविधान की बात करते हैं तो उस वक्त सरकार खामोश हो जाती है। जब सरकार इस देश में कोई भी सरकार रहे, मैं ये नहीं कहता कि वो 2014 के पहले की सरकार हो या 2014 की बाद की सरकार हो, इस देश में जो भी सरकार धर्म की बात करेंगी, धर्म पे लड़ाना चाहेंगी, उस वक्त आप सिर्फ ये संविधान की कॉपी उनको दिखा दीजिए, वो अपने आप घर चले जाएंगे। क्योंकि उनको पता है कि ये संविधान की बात कर रहा है, और जब बात संविधान की होती है तो बात देश की होती है। क्योंकि इस देश की प्रगति अगर आप लोगों को करना है तो इस देश की प्रगति सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे ग्रंथ से हो सकती है, अच्छे संविधान से हो सकती है। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा, फिर से वापस आकर कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हम लोगों को इस देश का भूगोल बदलना है, इस देश का इतिहास बदलना है, इस देश का आने वाला भविष्य बदलना है, तो हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। इकट्ठा होना मतलब सिर्फ मुस्लिम समाज आने से, दलित समाज आने से नहीं होगा। तो जितने भी समाज है वो समाजों को मिलकर हमको ये गंगा जमुनी तहजीब जो है हिंदुस्तान की, वो गंगा जमुनी तहजीब को एक साथ आना पड़ेगा। और गंगा जमुनी तहजीब जो एक साथ आती है तो कहीं ना कहीं इस देश को उस चीज़ का फ़ायदा होता है। अब इस देश की तरक्की का सबसे बड़ा जो जिम्मा है वो इस देश के युवाओं पे है, और ख़ास करके हर समाज पे है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को सिर्फ दलितों ने बहुत अच्छे से समझा और इसीलिए दलित समाज ने तरक्की कर ली। लेकिन वहाँ पे सही मायने में अगर चूक किसी से हो गई तो मुस्लिम समाज से हो गई, आदिवासी समाज से हो गई। मुस्लिम समाज, आदिवासी समाज और पिछड़े समाजों को अगर तरक्की करना है तो हमें संविधान का ही सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहब हमेशा कहा करते थे, गौरवशाली अगर समाज बनाना है तो आपको संगठित होना पड़ेगा। संगठित होने के लिए आपको शिक्षा पाना बहुत ज़रूरी है। तो इस माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से एक बार पूरे कम्युनिटीज़ को जो आज बिखरी हुई है, जो मुख्य धारा से दूर है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमें सिर्फ 26 नवंबर 1949 की जो एक संविधान सभा हुई, संविधान सभा में सब कुछ दिया गया, उसके बाद हर 26 नवंबर को एक रैली डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के उस संविधान के प्रति एक भाव दिखाने के लिए निकाली जाती है। और वो रैली ख़त्म होने के बाद सब कुछ ख़त्म होता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो रैली जब होती है तो पर्टिकुलर सिर्फ एक समाज का काम नहीं है कि वो रैली निकाले, ये भारतीय समाज का काम है कि भारतीय समाज उस रैली में इन्वॉल्व होवे और इन्वॉल्व होकर एक अच्छी रैली पूरे देश में निकाली जाए। क्योंकि ये हमारे देश के सर्वोच्च ग्रंथ की रैली है। आज मैं देखता हूँ हर समाज अपने अपने तरीके से अपने ग्रंथों का या अपने संतों का एक रैली निकालते हैं। अपने सुल्तान की रहेंगी, अपने महाराज की रहेंगे, अपने चौहानों को होंगी, यादव को होंगी, रैली निकालते हैं। लेकिन कभी भारतीय संविधान की रैली किसी ने नहीं निकाली। तो भारतीय संविधान की रैली निकालना ये इस देश के 125 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। और हर घर से, हर घर मोहल्ले से ये रैली निकालना चाहिए ताकि पता चले कि भारतीय संविधान क्या है, इस दिन का महत्व क्या है, 26 जनवरी 1949 का असल महत्व क्या है। और अगर हमें बेहतर समाज बनाना है तो इकट्ठा होना पड़ेगा, ये समय की मांग है। क्योंकि अगर आपको बलशाली समाज बनाना है, इस वक्त जिस तरीके से देश में जो सरकारें काम कर रही है या जो संगठनाएं काम कर रही है,
जो समाज में तेढ़ निर्माण करने का काम कर रही है, ये अगर हमको सही मायने में अगर निपटाना है तो आपको इकट्ठा आना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। क्योंकि गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुआना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, तो ये फसाना बदलेगा। और एक फसाना अगर हमें बदलना है तो हमें एक होना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा। महापुरुषों ने अपने देश को दिशा देने का काम किया है, फिर वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो या वो हज़रत टीपू सुल्तान रहे, उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, या उसके बाद में महात्मा गांधी हो, या उनके बाद में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो। इन्होंने अपने देश को दिशा देने का काम किया है। और ये देश की दिशा और दशा अगर हमें तय करना है तो हमें बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। हमें संविधान को समझना बहुत ज़रूरी है।